सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज पढ़ी। फिर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया और सलाम कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, वापस जाकर दोबारा नमाज पढ़, क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया और सलाम कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया, वापस जाकर दोबारा नमाज पढ़, क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी। वह वापस चला गया। उसने 3 दफ़ा यही काम किया। भला आखिर उसने कहा, इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं उससे बेहतर और अदा नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे सिखा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो अल्लाह अकबर कह, फिर जितना मयस्सर हो कुरान की तिलावत कर, फिर रुकू कर हत्ता कि रुकू की हालत में मुतमईन हो जाए, फिर सजदा कर हत्ता कि सजदे की हालत में मुतमईन हो जाए। जब रुकू से उठो तो खड़े होकर बराबर हो जाया कर, फिर सजदा कर हत्ता कि सजदे की हालत में मुतमईन हो जाए, फिर सजदा से उठकर बैठ हत्ता कि बैठने की हालत में मुतमईन हो जाए। मतलब पहला सजदा के बाद जो बैठना है वो अच्छे से बैठना है, अपने पीठ को सीधा करके बैठना है, बल्कि मुतमईन हो जाए। फिर सजदा कर हत्ता कि सजदे की हालत में मुतमईन हो जाए, फिर सजदा से उठ कर बैठ हत्ता कि बैठने की हालत में मुतमईन हो जाए। फिर अपनी सारी नमाज उसी तरह से अदा कर। इसलिए हमें नमाज को अच्छे तरीके से पढ़नी है। जब हम क़रात करें तो अच्छी तरीके से क़रात करें, जितना मैसर हो जितना याद हो हम पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। और जब रुकू करें तो अच्छे से रुकू करें, पूरा रुकू मुतमईन हो जाए, पीठ हमारा सीधा हो जाए, पूरी तरीके से पीठ हमारी सीधा हो। और जब रुकू से उठे तो अच्छे से खड़े हों, बिल्कुल मुतमईन हो जाए। फिर रुकू के बाद सजदा में जाएं, अच्छे से सजदा में जाएं, सजदा में मुतमईन हो जाए और सजदा के अपनी तस्बीह पढ़ें। उसके बाद उठ कर बैठे सजदा से, उठने के बाद मुतमईन हो जाए और फिर दूसरा सजदा करें। पूरी नमाज इसी तरह से अदा करें।